बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, शहर में छोटे छोटे मसाइल जो फेस करने पड़ते हैं, उन मसाइल की तरफ तो निशानदही ज़रूर करेंगे, लेकिन उनमें हमारी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, हम क्या बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ये बहुत अहम बात है। शहर में हम देख रहे हैं रोड सिग्नल फ्री बन रहे हैं, कुशादा किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके एक मसला जो ट्रैफिक का है वो हल होने पे नहीं आ रहा। तो उसमें किसकी क्या जिम्मेदारी है, वो तो एक साइड पे आप लोग खुद अपनी जिम्मेदारी ज़रूर समझें। वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें, रोड पे बहुत मोहतात ड्राइविंग करें। अगर ट्रैफिक है तो वो बहुत सारे हम मोटरसाइकिल सवार ऐसे देखते हैं जो साइड से दूसरों को तंग करके गुजर होते हैं। सबके साथ जो मसला है उसको आप भी फेस करना सीखें, तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करें और अपने शहर की हिफाजत में आप अपना किरदार अदा करें। ये छोटे छोटे मसाइल हैं, इनके लिए आप जितना मर्जी काम कर लें, कहीं ना कहीं हमेशा गुंजाइश रह ही जाती है। सो हम आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, ख़बरें भी होंगी, 11 बजे आपकी बर्थडे भी विश करेंगे, हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आगाज़ सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। पंजाब में आटा, घी, चीनी, चावल सस्ते, वज़ीर आला ने डंडा उठा लिया, महंगाई के जिन को कैदी बना लिया। हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम, टीचिंग अस्पतालों के लिए जदीद डायलिसिस मशीनें खरीदने का मंसूबा। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स महंगे होंगे, रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की कीमतों में 300% का इजाफा मुतवक्किल। और वासा ना दहिंदगान खबरदार हो जाए, कार सरकार में मुदाखलत का अब मुकदमा दर्ज होगा। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब और इमरान यूनस ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर की खबरें आना शुरू हो गई हैं। पेट्रोल सस्ता होने के बाद सीएम साहब भी एक्टिव हो गए, और एक्टिव तो थे ही, लेकिन ये बड़ा काम था। हम देख रहे थे अस्पतालों को लेकर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन आवाम का ये बहुत बड़ा मसला था। मेरे ख्याल से जिस तरह सेहत एक बड़ा मसला है, उस तरह ये महंगाई भी। और जिन चीज़ों को मेंशन किया गया है, आटा, घी, चीनी, चावल, हर रोज़ हर घर में ये चीज़ें बनती हैं। जिस दिन रोटी नहीं बनती उस दिन चावल बनते हैं। रोटी, चावल, सालन, घी का इस्तेमाल, ऑयल का इस्तेमाल हर रोज़ होता है, चीनी का इस्तेमाल हर रोज़ होता है। सो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। जोड़ा ये जाता है चीज़ों को कि जी पेट्रोल महंगा हुआ तो चीज़ें महंगी हो गई, पेट्रोल सस्ता हुआ तो चीज़ें किस तरह से सस्ती होंगी। सीएम साहब इस पर खुद एक्टिव हैं। दुरे नायाब की तरफ आना चाहूँगी। जी दुरे नायाब। अच्छा, ये बड़ा इत्तेफाक था हमारे लिए भी, एक नया तजर्बा था कि जिस दिन उन्होंने मीटिंग की है कि अब डॉलर का इम्पैक्ट और पेट्रोल का जो एक बड़ा ड्रास्टिक इम्पैक्ट है, 40 रुपये कम होना, इसका फ़ायदा जो हम हमेशा तनकीद करते थे, इमरान भी, आप भी, हम भी, कि यार फ़ायदा नहीं लोगों को पहुँच रहा, और इसमें हमारा इंडिविजुअल किरदार भी है। ये नहीं है कि सिर्फ एक सरकार ने कर दिया या ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में फर्क पड़ा है। नहीं कहता कि पेट्रोल महंगा हुआ था तो हमने सब्जी महंगी की, पेट्रोल सस्ता हुआ तो हमने सब्जी सस्ती कोई खुद से ट्रांसपोर्टर ये नहीं कहता जी कि कल हम पेशावर का किराया 2000 ले रहे थे तो आज हम 1800 ले लेते हैं। ये चीज लाने के लिए उन्होंने दोपहर को मीटिंग की, 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया। तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऑनलाइन थे। दो रात को वो लारी अड्डा पहुंचे, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि जनाब वहाँ तो पहले ही 10% किराया जो है ना वो फौरी तौर पे गिरा हुआ था। और ये अनअनाउंस विजिट था, क्योंकि हम न्यू हॉस्पिटल का विजिट कर रहे थे, वहाँ से फौरन निकले, जाना शादरा था, बीच में इन्होंने ब्रेक मार के लारी अड्डे पहुंचे हैं। और जब खुद बसों में जाके उन्होंने लोगों से पूछा है कि जी आप पहले कितना दे रहे थे, उन्होंने कहा जी हम 2200 दे रहे थे। उन्होंने कहा जी आज से कितना, उन्होंने कहा जी आज हमारा 2000 रुपये दिया। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, फिर वो AC, नॉन AC, कोस्टर, वैगन, क्योंकि उनकी आदत है कि वो कोई इवेंट जगह कोई छोड़ते नहीं है कोना, तो हर जगह पे जाके 10%, 5% फ़र्क उसी दिन पड़ गया था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रीएम्प्टिव मेजर्स पे चली गई है, कि उनको अब कहना नहीं पड़ रहा कि भाई उठो, उठ के काम कर लो, उधर किराए सस्ते करने हैं। तो वो पहले ही जाके काम कर रहे थे। वज़ीर ने उनको शाबाश भी दी, कमिश्नर DC को, और अच्छा भी लगा। इसी तरह अब आपको क्या करना है, आपको लोगों के साथ बात करनी है, आपको ऑयल जो खुर्दनी तेल हैं उनकी एसोसिएशन के साथ बात करनी है, आपको शुगर वालों के साथ बात करनी है, और आपको कहना है कि जी कि आप एक्स फैक्ट्री से कंट्रोल करेंगे तो बात आगे मार्केट में हम उनको थोड़ा बहुत सख्ती करने के काबिल होंगे। अगर एक्स फैक्ट्री से ये चीज़ नहीं कंट्रोल होगी तो हम उनसे 10-20
25 रुपए गिराने का किस तरह हकदार हो सकते हैं। सही। तो ये चीज़ बुनियाद से भी की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर 20 रुपए 25 रुपए पीछे से फ़र्क पड़ेगा तो होलसेल डीलर भी फ़र्क देगा, आगे दुकानदार भी देगा और आम बंदे की जेब तक उसका इम्पैक्ट जाएगा। खबरें बहुत अच्छी हैं, आगे भी अच्छी होंगी। और अभी ये तो हमें खुद भी हमारे लिए हैरान कुन है कि इतनी तेज़ी के साथ जिस तरह मौसम बदल रहा है, तो ये इतनी जो अच्छी खबरें, ये पता ये एक है प्रीवियस फैक्टर कि हम आप जिस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं ना, पता नहीं हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ना। हमें लगता है कि यार ये बस वक्ती तौर पे लग रहा है, कुछ तो है आगे पता चीजों को रिलेट करना शुरू कर देते हैं इस वजह से हो रहा है। जी इमरान। अच्छा देखिए, बिल्कुल आप सही बात करें। पहले तो मैं आपकी बात कर लूँ कि नो डाउट आप सही कह रही हैं कि जब पेट्रोल नीचे आया तो ऑब्वियसली फिर ये कहा जा रहा था कि अब जो है कि सियासी माहौल, इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं सिर्फ उसके लिए ग्राउंड जो है वो बनाई जा रही हैं। और दूसरी बात अगर ये हम की जाए, जिस तरह दुर्नियाब ने कहा कि हमेशा हम इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं कि जब भी पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, अशियाए खुर्दोनोश और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो मैं कहती हूँ अच्छा खासा तूफान था। और जब पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतें नीचे आती हैं, ऐसे कभी नहीं हुआ कि इस तेज़ी से कीमतें जो हैं वो नीचे आई हैं, और तमाम तर चीज़ों की जो लिंक्ड हैं पेट्रोलिंग मसनूआत से, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब ये देखें कि मैं वाकई बड़ी खुशी की बात है, लिटरली मैं वाकई कहूँ कि ये बहुत खुशी की बात है कि ये बेसिकली ये रोज़मर्रा की एशियाई ज़रूरियाँ हैं शहरियों की ना, जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें, और उसके बाद आपकी ये बसों के किराए आ गए, और उसके बाद आपका, मुझे तो हैरानगी हो रही है कि यूटिलिटी स्टोर वाले क्या करेंगे कि उनको भी अहकाम मिल गए हैं कि आपने भी अपनी चीज़, अपने रेट जो है वो कम करने हैं। वहाँ पर तो माजरत के साथ पहले ही चीज़ें जो है वो दस्तयाब नहीं होती, जो होती हैं वो उनकी क्वालिटी जो है वो भी सबके सामने। और अब जो है वाकई ये चीज़ बनती थी कि अब कीमतें जो हैं वो नीचे आएँ, और इसमें नो डाउट सारा सहरा जो है वो पंजाब हुकूमत को जाता है, वज़ीर आला को जाता है। आप ये देखें कि उन्होंने तमाम तर जो एसोसिएशंस हैं वो तमाम, जिसमें आटा है, चीनी है, घी है, उसके बाद आप ये ट्रांसपोर्टर्स आ जाए, जी बिल्कुल ऐसे ट्रांसपोर्टर्स आ गए, और जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन है तमाम को अहकाम जारी किए हैं, मुलाकातें की और कहा है कि आप अपना मार्जिन कम करें। ये उन्होंने अपना मार्जिन कम किया है, ठीक है, इसमें उनका नुकसान कोई नहीं है। कि अगर आप ये देखें कि 15% जो है वो किराए वो मजीद बसों के हवाले से अगर बात की जा रही है तो कहा जा रहा है कि 10% तो हो गया, 15% किराए जो है वो कम किए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर पर 35 रुपये चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी। इसी तरह आटे का जो थैला है उस पर आपको काफ़ी जो है वो रिलीफ मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ये हैं कि वो अपना मार्जिन जो है वो कम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम छोड़ दे। मैं इसी तरफ आने वाली थी दुरे नायाब, ये तो हो गया, सीएम साहब एक्टिव हुए, इम्प्लीमेंट हो गया। हमारे यहाँ ये चीजें ज्यादा देर चलती नहीं है, फिर मॉनिटरिंग और रैंडम चेकिंग के लिए इंतजामिया को तो फिर देखिए ना, आपको 2-4 दिन बहुत अच्छा लगेगा। आपको शहर में 10-15 जगह से आवाज भी आएगी जी के बड़ा फर्क पड़ गया। मालिक के साथ अब एक बात मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन ये निगरान गवर्नमेंट गई ना, आपकी ब्यूरोक्रेसी देखिएगा अपने दफातर में, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में मिलाद करवाएगी कि शुक्र है ये वजीर आला गए। लिटरली आदत नहीं है ना, आदत नहीं है काम करने की, और ये गवर्नमेंट जो है ये काम करवा रही है ना। अब जिस तरह दुरे नियाब ने कहा कि ये लोग हॉस्पिटल से निकले हैं और इन्होंने शादरा जाना था, और दरमियान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वजीर आला जो है, कोई भी वजीर आला हो, वो दरमियान में रुक के गए कि नहीं जी ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये मैंने चेक करना है। अच्छा इमरान, हमें भी नहीं पता होता, मैं आपको बताऊं, हम खड़े थे, हमने कहा कि हम ना अब मीनारे पाकिस्तान के वो राउंड रोड पे खड़े थे कि यार शादरा से कैच करेंगे, सीएम का स्क्वाड बड़ा तेजी के साथ पीछे से आता है। अच्छा वो एकदम यूं जाते जाते ना यू टर्न लेके जो है ना लाड़ी अड्डे की तरफ मुड़ा, हमने तेजी से गाड़ियां भगाई, हमें लगा कि थाना लाड़ी अड्डा जा रहे हैं। तो हम थाना लाड़ी अड्डे, मुझे पता लगा कि वो उधर जो है ना बस स्टेशन जो टर्मिनल बना हुआ उसकी तरफ चले गए। पीछे भागे तो पता लगा टर्मिनल नहीं देख रहे, वो बसों के अंदर घुस गए। ये वो सोच है जब आपने अवाम को रिलीफ दिलवाना हो ना, उनको ये वो चीज़ है। रिपोर्टिंग के दौरान भी पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है कि नहीं पता लगता किस टाइम वो कहाँ पे क्या चले जाते हैं। स्टाफ को नहीं पता होता भाई, हम तो फिर रिपोर्टर। तो अब ये बात है कि आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, आपके डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, अब उनके पास है ना, आपने एक चीज करके दे दी, आपने एक चीज बना के दे दी, बिल्डिंग बहुत अच्छी बना दी, हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन अब आप अगर उसको ऑन नहीं करेंगे, आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, उसका केयर टेक नहीं करेंगे, जिम्मेदार तो ये लोग हैं। तो अब इन पे इम्तिहान है, और ये देखें ये कितने अरसे तक ये रिलीफ का जो सिलसिला बरकरार रहता है। और अगर इन्होंने थोड़ी सी भी ढीली छोड़ी ना, मैं आपको ना बताऊं, तो माफिया पहले तो यहाँ तो पहले माफिया तैयार बैठे हैं। खैर गुड लक कह देते हैं। और जो लोग
हमारे एसी साहिबान अच्छे खासे रेस्ट करते हैं, अब तनख्वाहें भारी भरकम लेते हैं, दफ्तर में अच्छा खासा रेस्ट करते हैं। अब प्लीज अमेंड करें इस जुमले को। बिल्कुल, घर में तो हर बंदा करता है रेस्ट, ये जो दफातर में दफातर में अच्छा खासा रेस्ट करते हैं। खैर, आवाम को रिलीफ देना आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों की ये ड्यूटी भी है। वजीर आला का दौरे शादरा हॉस्पिटल, इंजेक्शन के पैसे वापस करा दिए, क्या मानना है आप ये? अच्छा, वो हम लारी अड्डे से निकल के वहाँ जब शादरा पहुँचे तो हॉस्पिटल में रूटीन है उनकी कि वो अगर राइट जा रहे हो ना तो वो एकदम सारा अमला राइट चला जाता है, पता लगता है कि सीएम से पीछे से लेफ्ट हो गए। हाँ। वो जब लेफ्ट मुड़े हैं ना तो वहाँ एक बंदा राइजी का इंजेक्शन उसके हाथ में था। मेरा ख्याल राइजी का इंजेक्शन कितने का होगा, 200-300 का हार्डली होगा। तो उन्होंने कहा कहाँ से ला रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं बाइट से ला रहा हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है मेरे साथ आए। उसको लेके वो फार्मेसी में गए हैं तो फार्मेसी में राइजिक इंजेक्शन का ढेर लगा हुआ था, सरकारी फार्मेसी में। उन्होंने कहा कि जब सरकारी फार्मेसी में राइजिक इंजेक्शन मौजूद है तो आपने उसको बाहर क्यों भेजा? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। सामने राइजिक इंजेक्शन का एक पूरा स्टॉक पड़ा है और इधर से एक बंदा आपका रेफर किया हुआ बाहर जाके सामने फार्मेसी से लेके आ रहा है, मनपसंद फार्मेसी से, और उसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं। नहीं, तो वो फिर इंजेक्शन किसके लिए पड़े हैं? अगर यही बात है ना, बाहर से रिकमेंड कर यही बात है उस पर। फिर अब मैं तो कहता हूँ कि फिर भी ये बड़ी रीजनेबल बात करते हैं कि उस तरह से लोगों को वार्निंग एक दफ़ा ज़रूर देते हैं। ये नहीं होता कि मौके पे कोई फैसला करके, क्योंकि अगर इसी तरह हुआ तो फिर आपके अस्पताल क्या, थाने क्या, स्कूल क्या, सरकारी दफातर क्या, एक्साइज क्या, हर इदारा जो है वो फारिग होकर घर चला जाएगा, काम करने वाला कोई नहीं होगा। फिर इन्होंने मौके पर कहा जी कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है, इसके बाद कोई बंदा फार्मेसी से बाहर नहीं जाएगा, फार्मेसी पे जाएगा और ये जो बंदे लेके आए हैं बाहर से दवाइयाँ, आप इनको पैसे वापस करेंगे और ये अब आपके जिम्मे है कि ये जो बाहर पैसे खर्च करके हैं, चाहे इनको रिफंड कराएं बाहर जाके या इनको पैसे दें, ये इनका कसूर नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये पहले चीज नहीं थी, ये एक हमारी चीज नॉलेज में नहीं आई कि स्टॉक आपका प्रोमिनेंट है। पहले ये होता है छुपा लेते हैं, तो आंखों देखी बात है ना, सामने स्टॉक पड़ा है, इनकार कर सकता है? सामने स्टॉक पड़ा है भाई, 200 रुपए उसी टैक्स पेयर का पैसा है, उसी गरीब कौम का पैसा है, तुम्हारा क्या जाता है कि तुम उसको 200-300 रुपए का इंजेक्शन बेचना नहीं है बाद में। अब ये कहानी एक हॉस्पिटल की तो है नहीं, कितने हॉस्पिटल्स में यही कुछ हो रहा है। तो अब जहाँ जहाँ इमरान सीएम जाएंगे वहाँ ठीक होगा सब कुछ। मैंने मंडे को, बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं, मंडे को मैं ऑफ पे था और कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि मुझे किसी बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और वहाँ पर एक इंजेक्शन होता है जो कि वॉमिट्स को कंट्रोल करता है और वो डॉक्टर को मैंने चेक करवाया तो उस डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि उसने इंजेक्शन जो है वो लिख के दिया। मैंने कहा मैं फिर बाहर से ले आता हूँ, मैंने यही बात कही। अच्छा, मेरे माइंड में नहीं था कि हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर है मैं वहाँ से ले लूँ। मैंने कहा चलो मैं बाहर, एक आदत है ना, हम कहते हैं कि यार हॉस्पिटल में तो मिलता ही नहीं है, मैंने कहा मैं बाहर से। उसने कहा नहीं, हमारे पास ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पास इंजेक्शन है, हम लगा देते हैं, आप कंपाउंडर के पास चले जाए। मैं उसके पास गया, वो मुझे कहता जी मेडिसिन बाहर से ले आया। अच्छा, उससे नहीं पता था मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी ये इंजेक्शन लगा दे, डॉक्टर साहब ने रेफर किया है। मुझे कहता है कि सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। मुझे कहता है कि ये जी आप ऐसा करें कि इंजेक्शन हमारे पास तो नहीं है, तो आप ऐसा करें आप बाहर से ले आए या मेडिकल स्टोर से लगवा लीजिएगा। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ और मैंने कहा डॉक्टर साहब ने रेफर किया। उसके बाद वो वापस गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर से बात करके वापस आके मुझे कहता है जी कि इंजेक्शन जो है ना वो नहीं है, आप बाहर से ले आए। ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। अब जो बेचारा परेशानी में उठ के अपने बच्चे को लेकर आया है, जिसके बच्चे को वॉमिटिंग आ रही है, उसके पास इतना मार्जिन नहीं है कि वो इस बहस में पड़े कि ये हॉस्पिटल से मिलना है, ये बाहर से मिलना है, ये तो सरकारी खर्चे में मिल जाएगा, ये तो मिलना बहुत इजी है। सो मरीज के पास की मार्जिन नहीं होता। तो बात तो फिर वहीं पर आ गई कि अगर महंगाई कम करने के लिए सीएम साहब मैदान में आ गए हैं तो अब जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीसी साहिबा, उनके नीचे उनका अमला जो एसी साहिबान हैं, उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट कराना है। अगर सीएम साहब अस्पतालों में जा रहे हैं और एक एक अस्पताल जाके चेक कर रहे हैं, वहाँ के एमएस साहिबान, वहाँ की इंतज़ामिया, फिर अब उनको एक्टिव होना है। सो ये सब चीज़ें अगर इस तरह रहीं तो फिर तो आवाम तक रिलीफ नहीं पहुँचने वाला, क्योंकि हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सुनी सुनाई बातों पे। अब इमरान भाई ने अपना एक्सपीरियंस बताया है, सो क्या कहा जा सकता है। खैर, वॉल सिटी अथॉरिटी पूरे पंजाब में तारीखी इमारतों की ताज़ीन और आइश करेगी, दायरा कार बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब काबीना इजलास में बुखार और लाहौर को जरावाला शहर करार, जुड़वा शहर करार देने की मंजूरी भी दी गई है। बुखारा और मंजूरी दी गई है। रूडा और एग्रीकल्चर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी मिलकर सब्जी और फल मंडियां कायम करेंगी। दुरे नायाब इसकी डिटेल्स भी बता दें। देखिए, अब लाहौर के बड़े अहम फैसले हुए हैं, जिसमें वॉल सिटी की बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी और वॉल सिटी का काम करना भी ज़रूरी था। जिस तरह मुल्तान की अगर बात करूँ तो मुल्तान के अंदर भी वॉल सिटी है ना पूरी,
उसके अंदर हज़रत शाहरुख आलम का दरबार है, शाह शमस तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, वो चीज़ें जो छुपी हुई हैं कासिम बाग है आपका छुपा हुआ, बहुत कुछ है आपके अंदर। आप पुरानी आपकी जो है मार्केटें हैं उनकी बहाली भी तो किसी अथॉरिटी ने करनी थी। इसी तरह आप पंजाब के दीगर शहरों में चले जाएँ, आप टेक्सला में चले जाएँ, आप चकवाल उसके सराउंडिंग में चले जाएँ, आप कोई भी शहर उठा के देख लें, उसके अंदर कहीं ना कहीं नादिर और पुरानी तारीखी बिल्डिंग मौजूद है, लेकिन उसको संभालने का मैकेनिज्म किसी के पास नहीं था। अब इनका दायरा कार बढ़ा दिया है, जिस तरह लाहौर की मुख्तलिफ पुरानी तारीखी इमारतें संभालनी, अब उनको वो भी संभालना होंगी। ये बहुत अच्छा फैसला था, मच अवेटेड फैसला जिसे कहते हैं, कि इसका बहुत अरसे से इंतजार था, क्योंकि वॉल सिटी में बस लाहौर वॉल सिटी के गिर्द घूम घूम के जो है ना, वो बस आपको पता है कि दिखा रही थी जी कि हमने ये करवा दिया। अब वो हमें हिफ्स हो गया है, तो लोगों को हिफ्स हो गया है, सबको पता लग गया है कि यार आपने कौन सी मस्जिद लाहौर में बना दी है, कौन सी गलियां आपने बना दी हैं, अब आगे चलें। तो ये बड़ा ज़रूरी था। फिर लाहौर शहर की मंडियों का फैसला बहुत ज़रूरी था कि कहाँ जानी है। उसके लिए कानूनी रुकावटें थी, मार्केट कमेटी और ये जो एग्रीमेंट है रूडा के दरमियान, वो होना ज़रूरी था। उसको किस पॉइंट्स पे उसका एग्रीमेंट होना था कि जिसके तहत ये मंडियाँ जो हैं वो रूडा की ज़मीन पे शिफ्ट करके लाहौर शहर से बाहर रखते हैं। और बड़ा स्ट्रेटजिक पॉइंट है, आप मुल्तान से आएँ, कराची मोटरवे से आएँ, पिंडी मोटरवे से आएँ, कसूर रिंग रोड टच करें, पांचों चारों मकामात पे वो अब रूडा की ज़मीन थी है। अच्छा। वहाँ पे अगर मंडी होगी तो मुझे बताएं शहर के अंदर कितना फ़ायदा होगा। हर तरफ से आपकी सब्जी जो है वो शहर में आ भी रही होगी और शहर से बाहर दूसरे इलाकों में जा भी रही होगी, और शहर के अंदर आपको ट्रैफिक के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं, वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा फैसला है। इसके बाद बुखारा शहर को जो इन्होंने लाहौर शहर का जुर्मा करार दिया, ये भी बहुत एक बड़ा मच वेटेड था। हम रोज़ सुनते थे कि उसको भी तजवीज़ है सिस्टर सिटी बनाने की, इसकी भी सिस्टर सिटी बनाने की तजवीज़ है, लेकिन उस पर फिजिकल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो अब उसका भी एग्रीमेंट हो गया है और वो भी आपकी एक चीज़ हो गया। इसमें ये सिस्टर सिटी बनने से ये नहीं होता जी कि आपका हमारा नाम जुड़ गया, इसमें वफूद का तबादला होता है, स्टूडेंट, कल्चर, ताजर, हर बंदा ट्रेड करता है, चीज़ें लेना देना आसान हो जाता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। फिर एक जो सबसे बड़ा था फैमिली क्लेम वाला, कि पुलिस का अगर कोई जवान या कोई अफसर फौत हो जाता है तो उसके बच्चों को तो फैमिली क्लेम में नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के साथ ये सुतेला सलूक हो रहा था। तो कल ट्रैफिक पुलिस को भी जो है वो चलें जी, बहुत अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं और इसी तरह अगर ये सिलसिला रहा तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा इंशाल्लाह पहुँचता रहेगा। लेकिन अगेन जहाँ सीएम साहब मुतहरिक हैं, वहाँ पर जो लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं, जिस इदारे, जिस हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ के जिम्मेदारान हैं, उनको भी थोड़ा सा एक्टिव होना है, उनको भी अपने अमले से काम कराना है, तभी अवाम तक समरात पहुँचेंगे और तभी सीएम साहब का इतना एक्टिव होना जो है उसके समरात आपको खुल्ला नज़र भी आना शुरू होंगे। ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और ये भी अगेन एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है, क्योंकि इसके लिए मरीज़ जितने परेशान होते हैं, और यहाँ पे जिन्ना हॉस्पिटल में जो बहुत ज़बरदस्त एक मिसाल कायम की गई है, क्या ही बात है, अगर दूसरे अस्पतालों में भी उस तरह के सेंटर्स बन जाएँ तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। टीचिंग अस्पतालों के लिए जदीद डायलिसिस मशीनें खरीदने का मनसूबा 40 करोड़ खर्च होंगे। इमरान, देखिए जी, अभी अगर बात की जाए कि जैसे लोगों का तर्ज अमल है और जैसे यहाँ की खुराक है और जैसे यहाँ का पानी है, गुर्दों के हवाले से अगर बात करें, सबसे ज़्यादा बीमारी नज़र जो सामने आ रही है ना, वो गुर्दों के पेशेंट जो है ना वही आ रहे हैं। जिगर हो गया, गुर्दे हो गए, इनकी खराबी जो है वो सामने आ रही है। और उस पर अगर बात की जाए कि अगर वाकई हम हॉस्पिटल्स की लिस्ट चेक करें ना, चूँकि हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम अक्सर बैठे हों किसी डॉक्टर के रूम में और एमएस के रूम में बैठे हों, डीएमएस के रूम में बैठे हों, तो लिस्ट पड़ी होती है, तो हम वैसे ही जो है वो कभी कभार पकड़ के देखना शुरू कर देते हैं। और मैंने सर्विस हॉस्पिटल में वाकई ये चीज़ जो है वो खुद इसका शाहिद हूँ कि मैंने वो चीज़ देखी। उसमें वेटिंग लिस्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा एक तवील मरीज़ों की नाम जो है ना वो मैंने देखे। तो फिर सुनने में यही आता है, कहा यह जाता है कि जी हम कितने के मरीज़ों को जो है वो इलाज की सहूलतें फराहम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मशीनें और ये सहूलतें जो हैं वो महदूद हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है अना कि लाहौर के पेशेंट, उनका तो इलाज मुआवजा होता ही है हॉस्पिटल में, बाकी जो दीगर इजला हैं वहाँ से भी पेशेंट जो है वो लाहौर रेफ़र किए जाते हैं। वो बिल्कुल वो हम अक्सर बात नहीं करते पंजाबी में कि जी इन्हें बचना नहीं है लाहौर ले जाओ। तो ये वाकई मतलब अभी हम सूरत हाल अगर ये देखें कि वज़ीर आला ने ये जितने अभी तक मेरे ख्याल से 30 के करीब काबीना के जो इजलास किए हैं,
उसमें जो दीगर अजला हैं वहाँ पर भी सेहत की सहूलियात जो हैं उनको बेहतर बनाने के लिए फ़ंड जो हैं वो जारी किए गए हैं, मंजूरी भी दी गई है, जारी भी की गई है। तो उम्मीद यही जाहिर की जाती है कि उन अजला में अब सहूलियात जो हैं वो बेहतर होंगी। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए कि अब जो है वो 40 करोड़ रुपए की नई डायलिसिस मशीनें जो हैं वो ख़रीदी जाएंगी और तमाम तर सरकारी हॉस्पिटल में दी जाएंगी, तो यकीनन ये एक मैं कहता हूँ कि बड़ी खुशी की बात है। ऑब्वियसली ना सिर्फ मरीजों के लिए बल्कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए। उतना इंतजार नहीं मरीज कर लेकिन सकते इससे ना आना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कल मेरे नज़रों से गुजरा और बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग था कि आप सब कुछ कर लें, आप नई डायलिसिस मशीनें भी दे दें, आप तमाम इक्विपमेंट भी दे दें, लेकिन एक फैक्टर जो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं जिस पे हसास इदारों ने रिपोर्ट की है पंजाब हुकूमत को कि आपको ये काम फौरी तौर पे करना चाहिए। आपको तमाम अस्पतालों के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस के टेस्ट करवाने चाहिए, ठीक है। और ये रिपोर्ट है इंटेलिजेंस एजेंसीज की कि जी पंजाब के अस्पतालों में ना सिर्फ पंजाब बल्कि बाहर भी जारी बात है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो मरीज़ के करीब जाता है, फर्स्ट एड देता है, उनके अंदर हेपेटाइटिस और बहुत सारी बीमारियों की शरह बहुत आम है। और ये वो सेंसिटिव अलार्मिंग जी, ये वो सेंसिटिव लोग हैं जो खून मुंतकिल करने, इंजेक्शन लगाने, ड्रिपिंग करने, आपकी स्किन में सुई प्रिक करने के अमल से तक आपके करीब होते हैं, आपके घर वाले नहीं होते। आपको इस अमले का टेस्ट मैंडेटरी करवाना चाहिए। आपको इसके लिए भी एक फंड मुख्तस करके उनका तमाम को इस स्क्रीनिंग से गुजारना चाहिए जो आपके पेशेंट के करीब जाते हैं और फिर आगे दूसरे पेशेंट्स में बहुत सारी बीमारियां मुंतकिल करने का सबब बनते हैं। आपके मेरे से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क अस्पतालों में उन लोगों का पड़ता है जो ये जरासीम कैरी करने का सबब बनते हैं। अब मुझे अब हेल्थ डिपार्टमेंट बता दे कि उन्होंने इतने सालों में कितनी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए हैं अपने अमले के। हालांकि ये बहुत मैंडेटरी है और ये आपको लाजमी करा। फिर आज हसासदारों को ये क्यों लिखना पड़ा है? अगर आप इतने ही एफिशिएंट ये काम कर रहे थे, आपकी जितनी भी मशीनें आ जाए, आपकी जितनी भी अद्वियात आ जाए, आपके डोर स्टेप पे चल के फैसिलिटीज मिल जाए, अगर ये कैरियर सिस्टम जो खत्म नहीं होगा ना बीमारियों के मुंतकिली का, आपको कुछ नहीं होगा। जब तक पकड़नी तो वो आपको कुछ नहीं होता। अब ये अलार्मिंग है, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट को संजीदा लेना चाहिए, इस तनकीद को भी उनको देखना चाहिए कि जो चीज़ वो हाईलाइट कर रहे हैं वो फेंकने वाली बात नहीं है, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस पे अगर आज इम्प्लीमेंट ना किया गया तो ये तो सब वक्ती ठहराव होता है। बहुत अच्छा आपने नुक्ता उसके बाद चीज़ें आगे चलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम अगली खबर डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद एक बार फिर से कहेंगे और अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर हमारे पास है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स महंगे होंगे। रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की कीमतों में 3% का इजाफा मतवक्को है। यहाँ मेरे ख्याल से अभी तक सीएम साहब नहीं गए हैं और यहाँ पर जितना बिगाड़ है यकीन माने, चले महंगे कर दें आप, इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है, जो आपका काम है वो कर लें, लोगों को फैसिलिटेट कर लें। 10 साल हो गए हैं, लोगों तक उनकी नंबर प्लेट्स नहीं पहुँच पाई। मसाइल जिस तरह से साई साहब दिखाते हैं कि जी छतों पे नंबर प्लेट पड़ी हुई गलती चली जा रही है, स्मार्ट कार्ड लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, आप पैसे बढ़ाने चल पड़े हैं जी। देखिए जी, मई में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था उस कंपनी का जो एक्साइज को कार्ड बना के देती थी और वो कार्ड जो है वो बना के देती थी 338 रुपये का एक कार्ड जो है वो गाड़ी का बना के देती थी वो कंपनी। और एक्साइज जो है 92 रुपये अपने पास रख के, 92 रुपये प्रॉफिट रख के फिर 530 रुपये का शहरियों को जो है वो देता था। मई से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हुआ और मई से लेके अब तक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू किया ही नहीं गया, ना ही कोई नई बिड जो है वो हासिल की गई थी, जिसकी वजह से 3 लाख जो कार्ड हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड वो ताख़ीर का शिकार हैं अभी तक। और उसके बाद क्या हुआ है, अब जो नई बिड आई है वो 300% इजाफा जो है वो उसमें हुआ है कि अब 1400 कुछ रुपये का कार्ड जो है वो मिला करेगा, जो कि 530 रुपये शहरी देते थे रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए, अब जो है वो तकरीबन को 1450-1500 के करीब जो है वो कार्ड दिया जाएगा। एक तो आपकी सर्विसेज डिलीवरी जो है वो इतनी ख़तरनाक है कि शहरी बेचारे इंतज़ार में लटके हुए हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड। और दूसरी जो आपने बात कर दी कि नंबर प्लेट जो है, मैंने खुद को आज से 3 साल पहले बाइक खरीदी थी और नंबर प्लेट लगभग अभी तक वो नंबर प्लेट मेरे तक नहीं पहुंची। इसका एक ना वाइस वर्सा इफेक्ट भी है कि आपकी कार्ड तो आपको नहीं मिल रहा, लेकिन उस 1400 की कार्ड ना देखें, 300 का कार्ड ना देखें, उसके पीछे मेरी और आपकी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, जो मैंने गाड़ी अगर 30 लाख की ली है, आपने मुझे बेची, मैंने आपसे खरीद ली, आपके एट रिस्क ये है कि आपके नाम से मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं हो रही,
अब मुझे रिस्क ये है कि मेरा पैसा जो है वो आपके नाम पे चल रहा है। वही बात आपको ना। एक और रिस्क भी है कि अब जो गाड़ी आपने मुझे बेची है, खुदा ना खास्ता वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज होगी तो आपके ऊपर एक और मेरे केस ऊपर है। एक और ठीक है, केस आप किस किस को सफाइयां देते फिरेंगे, पुलिस को किस तरह फेस करेंगे, सारी चीजें किस कोई तरह ना, आप मिसाइल करेंगे। हल कर ले, मेरे पास 1 मिनट है। जी। कोई तजवीज़ मुझे बता दें कि ये पैसे बढ़ा लें आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, क्या ऑनलाइन सिस्टम भी करते जा रहे हैं, फिर भी मसाइल इनके देखिए, मैंने आपको एक तजवीज़ पहले दी थी कि अस्पतालों में जब तक वज़ीर आला कुर्सी लगा के नहीं बैठेंगे मसले हल नहीं होंगे। उस पर तो अल्लाह का शुक्र है इम्प्लीमेंट काफ़ी हद तक हो गया। अब यहाँ पे एक्साइज में कम से कम उनको 2 दिन विजिट शेयर करें। लगानी चाहिए। सजा और जजा कम से जो है कम। ना, इस पे भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होनी चाहिए कि जो वो अफसरान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं भारी तनख्वाहों पे ठंडे कमरों में, जिस तरह हम पहले बात जैसे कर 1-2 रहे विजिट थे, एलडीए उनको भी जरा इधर उधर करना लेंगे, चाहिए। पब्लिक डीलिंग वाले अब वो सारे तीर के तो सीधे हाँ, हुए बेड़ा हुए गर्क हैं। हुआ पड़ा है इनका, तो खैर बहुत ज़रूरी है यहाँ पर भी एक विजिट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं। प्रोग्राम सिटी 10 में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने वाले हैं खुराक, जो कि बुनियादी ज़रूरत है इंसानी ज़िंदगी की। हम अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर कर खाना ख़रीदते भी हैं, सब्ज़ियाँ, फल, दूध, दही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका मयार कैसा है ये हमें नहीं पता। इतनी महंगाई होने के बावजूद हर बंदे की कोशिश होती है कि अपनी रोज़मर्रा खुराक में ये चीज़ें ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये रिच होती हैं न्यूट्रिशन से। आपको हर कोई कहता है कि जी आप बच्चे, बड़े, बूढ़े सबके लिए दूध, दही, चावल ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आपकी तंदुरुस्ती और सेहत का ज़ामिन होता है। लेकिन जुल्म और सितम ये है कि आप ये चीज़ें ख़रीदें जहाँ मर्ज़ी से ख़रीदें, आपको नहीं पता कि इसके पीछे वाली स्टोरी क्या है। हमारे यहाँ एक माफिया है जो कि अपनी दुकान तो चमका लेता है, अपना कारोबार तो चमका लेता है, लेकिन वो लोगों के लिए इस तरह नुकसान का बाइस बनता है कि आज हमारे अस्पतालों में देखें रश बढ़ गया है, हर दूसरा बंदा बीमार है, क्योंकि हम पैसे दे के बीमारियाँ ख़रीद रहे हैं। वो जो खुराक हम खा रहे हैं वो इंतहाई गैर मयारी है। सो इसके मयार को चेक करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी वो इदारा है जो कि अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देता है। सो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आवाम तक मुफीद, मौसर और साफ़ सुथरी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी क्या कर रही है, ये आज के प्रोग्राम में जानना बहुत ज़रूरी है। जो जगह जगह रेस्टोरेंट हैं, फूड स्टॉल्स लगे हैं, साफ़ पानी की फराहमी, फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में कैंटीन्स हैं, दफातर में कैंटीन्स हैं, हर जगह पंजाब फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। जो शहर में दूध आ रहा है, फिर टुलिंगटन मार्केट से मुर्गियों के स्कैंडल 100 दफ़ा हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि मुर्दा मुर्गियों का गोश्त जो है वो फराहम किया जाता है दुकानों में। ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हल वक्त की अहम ज़रूरत है। सो हमारे साथ डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर साहब मौजूद हैं। उनको अपने शो में खुशामदीद कहेंगे और इन तमाम इशूज़ पर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने इतने अहम मौजू को अपने प्रोग्राम में जगह दी और अ वेरी इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन। थैंक यू। एक्चुअली आपने जो बातें नॉर्मली आम इंसान के जहन में आती हैं और इवन हम भी जो काम कर रहे हैं, आपने बड़े अच्छे अंदाज से विद इन 1 मिनट आपने सारी चीज़ें बयान की। मैं थोड़ा सा बयान करता चलूँ। ये इदारा बने हुए 10 से 11 साल हुए हैं। इससे पहले अनफॉर्चुनेटली पूरे सूबे में और पूरे मुल्क में फूड को रेगुलेट करने का कोई मैकेनिज़्म अवेलेबल नहीं था। अब आप समझ सकती हैं कि 70, 80, 100 साल का जो बिगाड़ था वो वहाँ मौजूद था। अब इसको ठीक करने के लिए जो एक कानूनी तरीका होता है, एक लेजिस्लेशन होती है, रेगुलेशंस बनते हैं, स्टैंडर्ड्स बनते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो हम इस वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी जिन स्टैंडर्ड्स पे इनको लोगों को ला रही है वो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं। इसीलिए अक्सर हम हमारे साथ ये जो इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्शन यूनिट्स बने हुए हैं, मल्टीनेशनल है, वो ये भी इतराज़ करते हैं कि आपके स्टैंडर्ड बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत सख्त हैं, लेकिन हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। एक्चुअल जो हमारी इस वक्त जंग जारी है वो गली मोहल्ले में जो अवेलेबल फूड है उसका है। जो मल्टीनेशनल्स हैं या जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या जो बड़े इदारे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है उनको मैनेज करना, क्योंकि उनको वो ज़्यादा कंप्लाइंट हैं। उन तक रसाई भी मुमकिन है, जाके आप चेकिंग भी कर सकते हैं, प्रॉपर यूनिट्स बने। एग्जैक्टली। और इसको भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस पर भी 8-10 साल लगे हैं इस इदारे के। मैंने जैसे कहा कि इदारे के पास को बेसिक, इससे पहले 2012 में ये इदारा बना और उस वक्त तक सिर्फ लाहौर, 2017 तक लाहौर को देखा, उसके बाद 17 के बाद ये पूरे पंजाब में फैला। तो इस इदारे को अगर पूरे पंजाब की बात करें तो 5-6 साल पुराना है, और अगर पूरे लाहौर से ऑनवर्ड बात करें तकरीबन 10-11 साल। अब हुआ ये कि जब इस इदारे को बनाया गया तो इस इदारे के सामने स्टैंडर्ड्स बनाने, इसको इन्फोर्स करना
रेगुलेशंस, प्रोसिक्यूशन, फाइन्स, लोगों की ट्रेनिंग्स, लोगों के मेडिकल स्क्रीनिंग्स, इतना बड़ा लैंडस्केप है। मैं आपको बताता चलूँ, आपको आपके नाजरीन को हैरत होगी, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख लोग जो हैं वो फूड बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं। जो आपके वेटर्स हैं, सर्वर्स हैं, शेफ्स हैं, बेकरी बनाने वाला, मिठाई बनाने वाला, दूध बेचने वाला, इन 20 लाख लोगों को ना सिर्फ हमें खुराक देखनी है बल्कि इनकी अपनी सेहत कि क्या खुदा न खास्ता ये हेपेटाइटिस के मरीज़ तो नहीं है, टीबी के मरीज़ तो नहीं है, उसके टाइफाइड के मरीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये सारी वो डिजीज़ हैं जो कम्युनिकेबल हैं। जो किसी ने फूड को टच किया या उसकी कोई स्नीज या कोई चीज़, वो आप तक आप वल्नरेबल हो जाएंगे। सेकेंडली, हमारे यहाँ जो एक कल्चर है, बदकिस्मती है कि हम उतने सफाई पसंद नहीं हैं। खाना बनाते हुए हम अपने घरों के किचन देखें, हम उनको डर्टी किचन कहते हैं। जहाँ पे खाना बनता है हम कहते हैं डर्टी किचन है। एक साफ़ सुथरा किचन रखा हुआ जहाँ पर हमें चाय कॉफ़ी बनानी है, और एक डर्टी किचन है। किचन हमारे अपने घरों के, हमें चाहिए आज भी इस प्रोग्राम को देखने के बाद हमारी सारी माएँ बहनें घरों में जो भी ज़िम्मेदार है किचन का, वो जाके देखे कि हमारे वहाँ पे कोई छिपकलियाँ तो नहीं है, रोडेंट्स तो नहीं है, कोई चूहे तो नहीं फिर रहे, वहाँ पे गंदगी तो नहीं पड़ी हुई, मक्खियाँ मच्छर, ये सारी चीज़ें घरों से शुरू होती हैं। अब जब आ जाते हैं हम कमर्शियल साइड पर या जो मार्केट में एक हमारा जो लाहौर में, सिर्फ लाहौर शहर में 7000 डेयरी एंड मिल्क शॉप्स हैं जो रजिस्टर्ड है हमारे साथ। अब उनके यहाँ हमने पूरी का पूरा, को दूध बहुत बड़ा एक इशू है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुर्गियों की बात की, टोरंटो मार्केट की बात की। अब ये ना होता क्या है कि जब ये शादियों का सीज़न आता है, अब ये 3-4 माह शादियों का सीज़न होगा, मीट की इनटेक बढ़ जाएगी। हर जगह शादी हॉलों में, केटरिंग पे, रेस्टोरेंट्स पे, हर जगह मीट की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। अब होता ये है कि लाहौर में अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 लाख बर्ड, 1 लाख मुर्गी डेली आती है। अब वो जब ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको, तो उसके दौरान एक इनका फार्मूला है कि 10% उनकी डेथ हो जाती है मुर्गियों की। अब मैं आपको बताता चलूँ, हम हर हफ्ते 8 से 10 हज़ार मुर्गियाँ अक्रॉस पंजाब तल्फ करते हैं, या वो बीमार शुदा होती हैं, अंडरवेट होती हैं, या मरी हुई मुर्गियाँ होती हैं। यहाँ पे मरी हुई मुर्गियों को सप्लाई किया जाता है केटरिंग पे और शादी हॉलों में। हम अभी भी, हमारी टीमें, अब जैसे दूध के लिए हम नाके लगाते हैं शहर के आने वाले रस्तों पे, हम मुर्गियों को भी चेक करते हैं, मार्केट भी हमारे लोग होते हैं। हमारा एक पूरा एक नेटवर्क है जो सर, इस पर अभी एक ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। राजा जहांगीर अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी किस तरह से शहरियों को हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक ग़िज़ा की फराहमी के लिए काम कर रही है। सर, आपने जिक्र किया कि आपकी टीमें मौजूद होती हैं तमाम पॉइंट्स पे, मॉनिटरिंग, चेक एंड बैलेंस रखना, और जिस तरह मैंने टोरंटो मार्केट का दूध के एंट्री पॉइंट का जिक्र किया, क्या यहाँ पर हर रोज़ आपकी टीम्स मौजूद होती हैं? जी बिल्कुल। एक तो मैं ये बताता चलूँ कि जितना अहम रोल फूड अथॉरिटी का है, उससे ज़्यादा अहम रोल आप लोगों का भी है। यहाँ पे जब तक आप लोगों को वो शऊर और वो आगाही नहीं देंगे कि लोगों को इस वक्त तक जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हम काइनेटिक ऑपरेशन करते हैं, हम FIRs देते हैं, हम फ़ाइन करते हैं, ये स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त हम कहते होते हैं कि लोग भी अपने खुद ही फूड अथॉरिटी हैं, हमें आप इतला करें, ये क्राइम है। फूड एडल्ट्रेशन इज़ ए क्राइम। ये उसी तरह का जुर्म है जो पुलिस इसको रेगुलेट करती है। हमारा ये रिक्वेस्ट होगी कि 1223 हमारी हेल्पलाइन है। कोई आप ऐसी जगह पे देखें जहाँ पे कोई जुर्म हो रहा है फूड रिलेटेड, कोई मिलावट हो रही है, कहीं पे फूड के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिलाई जा रही है जिससे उसकी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए या पैसे बनाने के लिए, या जहाँ आपको लग रहा है कि फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप लोग जाते हैं रेस्टोरेंट्स में खाना खाने, किसी भी किस्म की ऐसी दुकान पर, तो 1223 हमारी बल्कि कैंपेन भी ये है कि अगर आप 1223 को कॉल करेंगे तो 1122 बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि फूड की डायरेक्ट कोरिलेशन है हेल्थ के साथ। अभी आपने इतने इंट्रो में इतनी अच्छी बात की कि जो हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं वो इस वजह से हैं कि हमारी फूड ठीक नहीं है, हमारी पानी ठीक नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी अपनी बनती है कि जब हम खाना खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो घी की इनटेक है इतनी बढ़ गई है कि हम हर साल पाकिस्तान जो है $4 अरब का घी इंपोर्ट करता है, और मैं और आप इंडिविजुअली 24 किलोग्राम घी पर ईयर खाते हैं।
हर बंदा पाकिस्तान में 24 किलोग्राम और घी। सर ये आप बाखूबी जानते होंगे कि इसी घी की नाकिस क्वालिटी होने की वजह से हार्ट पेशेंट इतने ज़्यादा। एग्जैक्टली आपने इतनी अच्छी बात की, 40% लोग जो पाकिस्तान में मर रहे हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से मर रहे हैं, मतलब दिल की बीमारी की वजह से मर रहे हैं। और आप समझते हैं कि दिल की बीमारियां क्यों होती हैं। और नंबर 1, नंबर 2, हमारा जो दुनिया है वो 5 से 6 किलोग्राम पे आ गई है घी, वो उन्होंने अपनी इंटेक कम कर दी है, वो हेल्दी रेसिपीज़, हेल्दी फूड चॉइसेस की तरफ गए हैं। हमारी घी की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली एक स्टडी आई कि वो 24 किलोग्राम नहीं, अब 31 पे चले गए हम लोग, लेकिन खैर वो इतनी ऑथेंटिक स्टडी नहीं है। मुझे अपने घरों में आप जाके देखें, हर महीने हम कितना घी इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार से कितना ख़रीदते हैं और कितना इस्तेमाल करते हैं। एक तो घी को बहुत कम करें। हर बंदा, मैंने जैसे कहा कि फूड अथॉरिटी है, उसने खुद अपने ऊपर एक्सरसाइज करनी है कि मुझे क्या करना है। 1, नंबर 2, हमारी अच्छा सर, आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि हर बंदा फूड अथॉरिटी। अगर मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, अगर मैं बच्चों के लिए कुछ चीज़ खरीदने जा रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसके स्टैंडर्ड हमने मयार किस तरह। कुछ ऐसी वीडियोज़, कुछ ऐसे पब्लिक सर्विस मैसेज, कुछ ऐसे गेट टुगेदर ज़रूर आपको करने चाहिए लोगों को इन्वॉल्व करके कि उनको अवेयरनेस हो। आपका सवाल भी बहुत अच्छा और आपकी तजावीज़ भी बहुत अच्छी हैं। पहले मैं सवाल का जवाब दूं। पहले तो कोई बंदा भी जाता ओवर द शेल्फ पैकेज्ड अगर कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखे, उसको लेबल को ज़रूर देखे कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अच्छा, हमने फूड अथॉरिटी में ये इंश्योर किया है कि हर लेबल हमसे अप्रूव्ड हो। लेबल के ऊपर अगर किन्नू की फोटो बनी हुई और उसके अंदर किन्नू का जूस नहीं है तो हमने उसको बना कर दिया कि आप नहीं कर सकते। बच्चे का दूध जो माएँ डब्बे का दूध लेती हैं उस पर लिखा हुआ है कि ये माँ के दूध के मुतबादिल नहीं है। हमने ये जो एनर्जी ड्रिंक्स है उस पर एनर्जी हटा दी है कि वो ड्रिंक है आपका स्टिमुलेंट है, उसमें पहले वो 400 मिलीग्राम यूज़ करते थे, हमने उनको 200 पे ले आए। पॉइंट ये है कि फूड अथॉरिटी ने जो कुछ भी काम किया आप उसको आराम से देख सकते हैं। 1, जो लूज़ बात की आपने, लूज़ मिल्क की या लूज़ चीज़ों की बात की, उसमें बिल्कुल वहाँ पे आपको टेस्ट करना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है। आपने ग्वाले से दूध लिया है, आपको तो पता नहीं ये ठीक है कि नहीं। हमने इसके लिए बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी का एक मैकेनिज्म लेके आए हैं। और सेकेंडली हमने टेस्टिंग को, ये बहुत बड़ी खबर है, हमने पिछले 6 माह से एक कोशिश की, अल्लाह ने बड़ा कामयाबी अता की। हम ये चाह रहे थे कि हर घर में जब गवाला दूध देता है किसी बर्तन में, देगची में, तो वो हाउस होल्ड लेडी या खातून खाना जो हैं वो खुद उसको टेस्ट कर सके। हमने कोशिश ये क्योंकि हमारे तमाम 36 अजला में फ्री ऑफ कॉस्ट लैब पे टेस्ट होता है मिल्क का। आप कोई भी दूध ले आएँ, हमारा ऑफिस मुस्लिम टाउन ऑफिस है लाहौर में, और बाकी जगहों पे भी हर ज़िले में हमारे ऑफिस हैं, वहाँ पे ले आएँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता देंगे कि आपका ये ग्वाला दूध ठीक देता है कि नहीं देता। उसके लिए कम कीमत देने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन हम चाह रहे थे कि हर घर में ये अवेलेबल हो टेस्ट करना। जैसे भी आपने कहा कि आसान फहम में कैसे हो सकता है, उसके लिए हमने अब एक स्ट्रिप बना ली है, उसको टेस्ट ट्रायल्स वक्त चल रहे हैं उसके। आपको बड़ी आसान और सस्ती मिल जाएगी इंशाल्लाह, आसानी से बाज़ार से मिल जाएगी और सस्ता, उसको हम कोशिश कर रहे हैं। वो डिप करेंगे आप उसके अंदर और निकालेंगे, अगर उसका रंग चेंज हो गया है तो उसका मतलब दूध ठीक नहीं है। हम एक्शन भी लेते हैं। अभी भी हर रोज़ 300 से 400 कंप्लेंट्स वहाँ रजिस्टर्ड होती हैं जो हम 24 घंटों के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी टीमें जो है आपको पता है मोटर बाइक्स पे भी हैं, गाड़ियों में भी हैं, हमारे लोग भी हैं। अब हमने इस हद तक किया है कि मैं जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये रहा है कि हमारी गली मोहल्लों में अभी 1 माह पहले मैंने यहाँ पे रेड किया, मैंने खुद उसको लीड किया बकर मंडी में। वहाँ पे मनों के हिसाब से बीमार जानवर और मरे हुए जानवर का गोश्त था। एक महल्ले के अंदर कैसे नहीं पता लग सकता मोहल्लेदारों को कि इस जगह पे कोई गलत काम हो रहा है, बिल्कुल उसको रिपोर्ट करना चाहिए। देखिए आपको याद होगा कि 2016 में जब वो APS पेशावर का वाक़या हुआ तो एक बहुत कैंपेन बनी कि इर्द गिर्द का ख्याल रखें, हमें रिपोर्ट करें दहशत गर्दों के खिलाफ। ये फूड की भी दहशत गर्दी है। अगर वो मोहल्ले में हो रहा है और आप रिपोर्ट नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली वो आपके घर में आएगा और आपके घर में बीमारी लाएगा और आपको अस्पताल जाना पड़ेगा और आपकी इकॉनमी भी, घर की इकॉनमी भी ख़राब होगी, प्रोडक्टिविटी भी ख़राब होगी। हम ये कह रहे हैं कि गली मोहल्ले में आप लोगों ने किराए पे मकान दिए हुए हैं, किराए पे अहाते दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे जाली शरबत बनता है, जाली घी बनता है, जाली मसाला जात बनते हैं। मैं आपको एक अजीब सी बात, आपने जाली मसाला जात का जिक्र किया, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हम मिसालें बनाना शुरू करेंगे ना तब ये सिलसिला रुक सकेगा। अकबरी मंडी से हमारे रिपोर्टर्स ही जो हैं वो हमारे साथ न्यूज़ शेयर करते हैं कि लाल मिर्च है, इतना उसमें बुरादा है, उसको रंग किया हुआ है। अब मुझे ये बता दें, ये जो फूड में मिलावटें हैं इस पर सज़ा क्या है जी। और हम ये सज़ाएं, ये जुर्माने उस तरह से दिखाते क्यों नहीं हैं ताकि लोग डरें और उनको पता हो कि भाई अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो सज़ा है पक्की उनके लिए। 2 बातें। पहली बात मसाला जात की, अभी आपने इतना अच्छी बात की, ये मसाले 600 मिलियन $US के हम हर साल इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया से। अब चूँकि आपको पता है डॉलर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ, अब बदकिस्मती से
फैसलाबाद में हमने 3 फैक्ट्रियाँ पकड़ी हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से काली मिर्च बना रहे थे। अंदाजा 3 फैक्ट्रियाँ। और ये जो बुरादे वाला ना जो रेड चिली वाला मसला है, अब ये तो पीछे रह गया है। अब तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की ये मट्टी की आप बना रहे हैं वो काली मिर्च और उसको मिक्स करके बेच रहे हैं। चाय की पत्ती का चाय के पत्ती का मसला। अच्छा, अब आ जाए कि जुर्माने सजाओं का। हमने आपके 3000 FIRs दी अभी। बड़ी थैंक यू सो मच फॉर पंजाब पुलिस एंड टू जुडिशरी। हमने इनसे मीटिंग्स की, हमने वो चालान अदालतों में भेजे। अदालतों ने 6-8 महीने के अंदर अंदर 1000 लोगों को कैद की सज़ा दी है। सही। हमने प्रोसिक्यूशन का एक नया विंग बनाया अपना, जो एक एक केस को परसू कर रहा है। पहले ये होता था FIR दी, पुलिस के ज़ाहिर और बड़े मसाइल थे, वो पड़ी रहती थी और इवेंचुअली वो दाखिले दफ्तर हो जाती थी। अब हमने इसको ख़त्म कर, अब हमने पूरी एक टीम बनाई है, पूरे अजला में वो जा रही है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से, वहाँ के जो सेशन जज साहब से मिलती है, उनको बताती है कि ये पेंडिंग केसेस हैं, ये एविडेंस है। क्योंकि फूड एडल्ट्रेशन में हम जो भी काम करते हैं उसकी एविडेंस होती है, लैब रिपोर्ट होती है, या उसकी वो वीडियो होती है डॉक्यूमेंट्री, या उसकी वो फ़ोटो होती है। उस पर हमें फ़ायदा ये हुआ कि अभी इतनी जल्दी से सजाएं हुई, बल्कि मुझे बड़ी खुशी है, आपने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। एक कसूर का वाक़या था, उसमें 3 लोग पकड़े गए, उन्होंने ज़मानत ये कराते कराते हम हर जगह उनका मुकाबला किया। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा फूड की मिलावट में किसी को हम ज़मानत नहीं होने देंगे। तो ये हम इस पे भी पूरी तरह किए हुए हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये जुर्मानों से लेके कैद की सज़ा भी है, इसमें 8 से 10 साल कैदें भी हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। और दैट इज़ माई पॉइंट ना, कि हमें किसी को मिसाल बना के दिखाना है ताकि लोग डरें अब ऐसा करने से। 100% यही ज़रूरत है इस वक्त। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मिसालें बनाएं और वहाँ प्रोपेगेट करें। जिस अजला में सज़ाएँ हो रही हैं, हम वहाँ पे ये कर रहे हैं कि लोकल मीडिया को दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। इससे भी ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे और जिस ब्रांड की कोई चीज़ ख़राब हो, हम उसके लिए भी एक कानून साजी करवाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जिस तरह का भी, क्योंकि ब्लेम एंड शेम बहुत ज़रूरी है। जिस मोहल्ले में एक दूध की दुकान से दूध का सैंपल फेल हुआ है, वहाँ के लोगों का राइट बनता है कि वहाँ बैनर लगाया जाए कि इस दुकान से ये हुआ है, या जिस जगह से गोश्त की खराबी हुई है, या जहाँ भी मसाला जा, वो हमें किसी वजह से कानूनी रुकावट थी, अब उसको भी हम दूर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम कोशिश किया करेंगे कि वो उसी तरह हर माह रिपोर्ट शाया करें अखबारात में कि जी ये इस ब्रांड का घी, इस ब्रांड का दूध, इस ब्रांड की मसाला जात, इसमें ये मिलावट पाई गई है, तो उसको इज्तनाब करें ख़रीदने से कहीं भी। दूसरा ये कि मैं फिर कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी मीडिया की तवस्सुत से कि लोगों को 1223 को यूज़ करना चाहिए। जैसे खुदा न खास्ता आपको मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आप 1122 करते हैं। इसी तरह जहाँ पे आप देखें फूड में मिलावट या आपको शक भी हो, आप 1223 को, शक का मसला कोई नहीं, हम खुद दूर कर लेंगे। हमारे पास एक्सपर्ट्स, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, फूड साइंटिस्ट हैं, क्वालिफाइड लोग हैं। हमारी लैब्स बहुत अच्छा काम करती हैं। हम हर साल घी, पानी, मसाला जात की ना एनुअली 3-3, 4-4 दफ़ा इंस्पेक्शंस करते हैं। लेकिन चूँकि इतना बड़ा लैंडस्केप है फूड का, क्योंकि ये पंजाब, इसमें तकरीबन 12 से 14 करोड़ आबादी है। इतनी बड़ी आबादी को जो फूड सप्लाई हो रही है, फूड सिक्योरिटी वन इशू, फूड सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फूड सिक्योरिटी तो ये है ना कि आपका कितना गंदम है, कितना अनाज, कितनी चावल उगा रहे हैं, आप लोगों को खिला क्या रहे हैं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी सिर्फ दूध का मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब हम अब सुबह काम शुरू करते हैं तो हमारे सामने ऐसी ऐसी रंग बिरंगी चीज़ें आती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कोई इंसान ऐसे भी कर सकता है। अब मैं जैसे आपको सिक और डिजीज़ एनिमल्स का बताया, डेड एनिमल मीट जो है वो लाहौर में लाया जाता है। इससे पहले हमारी टीमें रोकती थी, ये छोटे लोडर्स को रोकती थी। अब इन लोगों ने क्या किया है कि पैसेंजर बसेस के ऊपर 100-100, 200-200 मन गोश्त जो है ना वो रख के ले आते हैं, पता नहीं कैसे ये करते हैं। और हमने मोटरवे पुलिस से भी रब्ता किया, IG मोटरवे से भी। अब हमारे किसी जगह से लाहौर के अंदर हम इस तरह का काम नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये तो बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फूड अथॉरिटी इस तरह से अपनी कार्रवाइयाँ करे और लोगों को कम से कम बीमारियों से बचाए। मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौर में? मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर बंदा फूड अथॉरिटी है। आप अपना राइट एक्सरसाइज करें, ये क्राइम को रिपोर्ट करें। फूड एडल्ट्रेशन क्राइम है, ये जुर्म है। चाहे दूध में पानी मिलाना हो या कोई केमिकल मिलाना हो, चाहे कोई मरी गोश्त बेच रहा है, ये क्राइम है। हम एक एक बंदे को पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और हमें आप ज़रूरत है, आम आदमी की तावन की ज़रूरत है। 1223 पे हमें कंप्लेंट करें, हम खुद उसको रिड्रेस करके उसको इतला करते हैं कि हमने ये काम कर दिया है। हम अगर वहाँ पे कहीं पे भी 24 घंटे से ज़्यादा डिले हो किसी कंप्लेंट का, तो मैं खुद कॉल करता हूँ, क्योंकि हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन लोग इतला करेंगे, लोग हमारे साथ तावन करेंगे, तो इंशाल्लाह ये जो मिलावट माफिया से हम निजात हासिल कर सकेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको भी एक्टिव होना होगा और फूड अथॉरिटी के साथ ताउन करना होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें अपनी सजेशंस और फीडबैक ज़रूर पहुंचाना है। हमारी और आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।